एक बार फिर से स्वागत है साथियों आपका मिनी टैब के एक और लेसन के साथ। आज हम सीखने वाले हैं कि हम मिनी टैब के अंदर डिफरेंट डेटा के साथ किस तरह से ग्राफ्स को प्लॉट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपने डेटा को मिनी टैब के अंदर इंपोर्ट करते हैं। तो मिनी टैब के अंदर डेटा को इंपोर्ट करने के लिए सिंपल, सबसे पहले आप फाइल में जाएंगे और फाइल में जाने के बाद आप ओपन वर्कशीट डेस्कटॉप के ऊपर हमारा डेटा रखा हुआ है एक्सेल में। उसी डेटा को हम उठा लेते हैं। ये डेटा आपके सामने, इसमें 10 स्कूल के बच्चों का एक पूरा डेटा हमारे पास अवेलेबल है, उनके जेंडर और यहाँ पे उनके डिफरेंट पेपर्स में उनके जो मार्क्स उन्होंने अचीव किए हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं करते हैं, और उसके बाद उनके जो ग्रेड आए हैं वो, और उसके बाद अटेंडेंस के हिसाब से जो उनके ग्रेड आए हैं वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो चलिए एक बार फिर से हम जाते हैं ग्राफ में, और ग्राफ में जाने के बाद हम गए बार चार्ट में, और बार चार्ट में हम ये सिंपल वाला जो बार चार्ट है पहले इसको लेके देखते हैं। यहाँ पे यही आप सेलेक्ट रहने दीजिएगा, काउंट ऑफ यूनिक वैल्यूज़, बिकॉज हम इसी के तरह से बार चार्ट को ड्रॉ करने। यहाँ पर और वेरिएबल वाले फंक्शंस के साथ भी आपका ऑप्शन रहता है, पर फॉर द टाइम बीइंग काउंट ऑफ यूनिक वैल्यूज़ के साथ ही हम बार चार्ट को ड्रॉ करेंगे। इसको क्लिक करेंगे ओके। उसके बाद हमारे पास ये वाली विंडो आ गई। इस विंडो में हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे जेंडर और ग्रेड, जो कि नॉन न्यूमेरिक है। तो इसके साथ ही हम इसको करेंगे ओके। और ये देखिए हमारे पास 2 चार्ट आ गए, ये 2 चार्ट। अब देखिए, अगर मैनेजमेंट केवल ये जानने में इंटरेस्टेड है कि हमारे मेल और फीमेल्स के डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हैं, कितने स्टूडेंट मेल हैं कितने स्टूडेंट फीमेल हैं, देन ये चार्ट आपका पर्पज सॉल्व करेगा। लेकिन जैसे यहाँ पे दिखाया, फीमेल स्टूडेंट 6 हैं और मेल स्टूडेंट 4 हैं। अब हमारे ग्रेड के हिसाब से अगर हम देखें तो ग्रेड के हिसाब से हम इस वाले चार्ट में देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये ग्रेड, हमारे स्कूल में जो ग्रेड आए थे स्टूडेंट्स के, वो ये ग्रेड आए थे A, B, C, D एंड F। ये हमारे ग्रेड थे, आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे ग्रेड थे। तो स्कूल मैनेजमेंट इस चीज़ में भी इंटरेस्टेड है कि आपके जो ग्रेड आए हैं उसमें किस ग्रेड में कितने बच्चे फॉल करते हैं, या मैक्सिमम बच्चे कौन से ग्रेड में आए हैं। तो वो यहाँ से हमें पता चलता है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से यहाँ पे पता चलता है कि हमारा ए ग्रेड जिसमें 90 प्लस वाले बच्चे हैं उनकी संख्या 2 है, और जो बी ग्रेड है जिसमें 80 प्लस वाले हैं वो यहाँ पे 2 हैं। सी ग्रेड में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, और डी ग्रेड में 1, और जो हमारे स्कूल में फेल वाला जो एफ ग्रेड है वो उसमें 1 है। तो इस तरह से हम सिंपल अगर बार चार्ट को देखें तो ये सिंपल बार चार्ट आपके पास आ जाता है। चलिए एक बार फिर से हम इस बार चार्ट को कैसे ड्रॉ करना है वो देख लेते हैं। सीधा ग्राफ में गए, ग्राफ के बाद ये बार चार्ट, और बार चार्ट को क्लिक करते ही ये सिंपल वाला। अब हम इस सिंपल बार चार्ट की जगह क्लस्टर बार चार्ट को बनाने का तरीका देखते हैं। क्लस्टर बार चार्ट में हमें किस तरह से इंफॉर्मेशन और इजीली वही इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अभी हमारे पास वो 2 चार्ट थे जिनमें हम
मेल और फीमेल का रेशियो और ABCDF ग्रेड जो हमारे स्टूडेंट्स के आए थे वो अलग अलग देख रहे थे। लेकिन अब हम इसी सिंगल चार्ट के अंदर हम यहीं पे बता सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन यहीं पे हमें मिलेगी कि हमारे A ग्रेड में एक मेल और एक फीमेल है, B ग्रेड में भी एक मेल और एक फीमेल स्टूडेंट है, C ग्रेड में हमारे जो फीमेल स्टूडेंट्स की संख्या है वो 3 है और मेल ग्रेड में जो हमारे ये स्टूडेंट्स हैं इनकी संख्या यहाँ पे ये दिखाई दे रही है आपको, अगर आप देखें ये 1 है, ठीक है। इस तरह से और डी ग्रेड में अगर आप देखें, डी ग्रेड में हमारे स्टूडेंट ये हैं, एक स्टूडेंट है और हमारे मेल यहाँ पे कोई स्टूडेंट नहीं है। इसी तरह से फेल वाली कैटेगरी में जो F ग्रेड है उसमें फीमेल स्टूडेंट कोई नहीं है और केवल एक मेल स्टूडेंट है। तो यहाँ पे ये आपको फीमेल वाले में कोई बच्चा नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे कोई नहीं है और केवल एक मेल स्टूडेंट है। तो इस तरह से हमारे बार चार्ट का ही ये एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल सकती है। चलिए इसी के साथ और हम एक इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। बार चार्ट में तीसरा एक और ग्रुप होता है जिसे हम स्टैक चार्ट कहते हैं। अब स्टैक चार्ट में अगर हम उसी ग्रुप का स्टैक चार्ट लेते हैं तो ये देखिए, ये एक ही चार्ट में थोड़ी सी और कलरफुल सी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये देखिए, यहाँ पे हमें क्लियर कट पता चलता है कि हमारे जो फीमेल स्टूडेंट है उसका जो ब्लू कलर है A ग्रेड में एक फीमेल स्टूडेंट है और एक मेल स्टूडेंट है, जबकि फीमेल स्टूडेंटों में अगर B ग्रेड में देखा जाए तो एक है और फीमेल स्टूडेंटों में अगर हम ये येलो कलर जो कि C ग्रेड को रिप्रेजेंट करता है वो फीमेल स्टूडेंटों में C ग्रेड में मैक्सिमम स्टूडेंट्स आते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पर ग्रीन कलर नहीं है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि मेल स्टूडेंट्स में D ग्रेड का कोई भी स्टूडेंट नहीं है। तो बेसिकली जिस तरह का मैनेजमेंट का क्वेश्चन होगा या जो भी मैनेजमेंट की क्वेरी होगी उसी तरह से हम बार चार्ट के 3 डिफरेंट जो हमारे पास अवेलेबल मॉडल्स हैं उनको हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये सारे चार्ट आप इकट्ठे देखना चाहते हैं तो आप विंडो में जाके टाइल्स पे क्लिक कीजिए। टाइल्स में क्लिक करने के बाद आपको ये देखिए, ये सारे चार्ट यहाँ पे दिखाई देंगे, आप इन्हें देख सकते हैं। ये सारे के सारे चार्ट आपके कहीं गए नहीं हैं, सब यहीं पे रखे हुए हैं और आप इन चार्ट को दोबारा से यहाँ से खोल के एक बार चेक कर सकते हैं। अगर आपने सारे ग्राफ को क्लोज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं और अगर आपने एक एक करके सभी ग्राफ को देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए, ये आपके हमने जो बनाया था जेंडर वाले ग्राफ है, ये दूसरा ग्राफ है, ये तीसरा ग्राफ है और ये चौथा ग्राफ। तो वो सारे के सारे ग्राफ हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर में जाके आप सारे के सारे ग्राफ यहाँ से देख सकते हैं। अगर इन सारे ग्राफ को आप इकट्ठे बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये है क्लोज, यहाँ से आप ओके करेंगे। सबको बंद करना है या सेव करना है तो सेव कर लीजिए, अगर आप सेव नहीं करना चाहते तो ये यस टू ऑल सेव, ये सारे के सारे सेव हो जाएंगे यहाँ पे इस तरह से। तो इस तरह से आप अपने चार्टों को सेव कर सकते हैं, उनको बना सकते हैं और उनको डिफरेंट तरह से आप अपने जैसे मैनेजमेंट की को इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उस तरह से आप बार चार्ट की हेल्प से उनको सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करा सकते हैं। तो आज के लिए यही, फिर कल को किसी नए मिनी टैब के ट्रिक और टिप्स के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे।
अगर इससे रिलेटेड आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट में आप वो पूछ सकते हैं। अपने साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि प्रोफेशनल एक्सीलेंस की इस जर्नी में वो भी पार्टिसिपेट कर सकें और आप उनके साथ मैक्सिमम इन वीडियोस को एंजॉय कीजिए। थैंक यू।